हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी में वाहनों का आवागमन बाधित होने से हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे सभापति सुमित रिणवा किया निरीक्षण। हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी में वाहनों का आवागमन बाधित रहने के कारण सोमवार को सभापति व कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण प्रवेश करना मुश्किल हो गया। नगर परिषद अधिकारियों ने मंडी के व्यापारियों को अवगत करवाया कि अगर सब्जी मंडी में सुबह के वक्त आग लगने जैसी घटना हो जाए तो दमकल का प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों को मंडी में वाहन व्यवस्थित रूप से पार्क करें। सभापति सुमित रिणवा ने मंडी परिसर के बाहर फैले कचरे व नगर परिषद पार्किंग में इधर उधर खड़े वाहनों को देख नाराजगी जाहिर की। इसके समाधान के लिए नगर परिषद ने सुबह 10:30 बजे तक पार्किंग का प्रयोग मंडी के वाहनों के लिए निर्धारित किया ताकि सब्जी मंडी में वाहन व्यवस्थित रूप से प्रवेश कर सकें। व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा से एकल सब्जी मंडी में दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने की मांग की। सचिव CL वर्मा ने कहा कि आगामी 2 से 3 माह में अनुमति मिलते ही नई मंडी यार्ड का काम पूरा करवाकर मंडी को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि दुकानदारों व आमजन को सहूलियत मिल सके। वहीं पार्षद कौर सिंह खोसा ने आपत्ति जताई कि मंडी का कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी पसरी रहती है। सब्जी मंडी परिसर में कचरे को कचरा पात्र में डाला जाए। वहीं जंक्शन स्थित नवा बाईपास पर प्रस्तावित एकल सब्जी मंडी में रिजर्व प्राइस दुकानों का आवंटन किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। गौरतलब है कि 5 वर्ष पहले भूमि का आवंटन हुआ था। कृषि उपज मंडी ने भूमि के आवंटन के बदले में 50% आरक्षित दर जमा भी करवाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने विभिन्न चरणों में बजट जारी किया था। 5 वर्ष में विकास कार्य किए जा रहे हैं। गत वर्ष में राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पारित किया था। इस राशि से एकल फल सब्जी मंडी परिसर में कार्यालय भवन, कैंटीन, प्याऊ, शौचालय, चेक पोस्ट, आधुनिक प्रवेश द्वार, सामान्य पिट आदि का निर्माण भी किया है। इससे पूर्व 1 करोड़ की लागत से 4 द्वारी का निर्माण भी किया गया है। जंक्शन सब्जी मंडी में काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, जो नगर परिषद की जो पार्किंग बनी हुई है उसके गेट सफाई करके हम बंद करते हैं, ताले लगाते हैं, और ये जो सुबह जिनकी गाड़ियां आती हैं वो 5-6 बजे उन तालों को तोड़ के अंदर गाड़ियां, पिकअपें, टेम्पू अंदर कर लेते हैं। 2-4 बार इनको बाउंड भी किया गया है, पर दूरी मानते। बराबर जो गली है उसके अंदर से लोग बाग जो घरों के गुजरने वाले हैं, उधर हमारे पार्षद कौर सिंह जी, उनका भी मकान पड़ा है। उन्होंने भी कई बार निवेदन किया है मंडी के व्यापारियों से भी यहाँ बड़े ट्रक वगैरह ना लगाए जाएं। और कुल मिला के सबसे बड़ी बात है भी मंडी यार्ड में माल खरीदा जाना चाहिए और वहीं बेचा जाना चाहिए, जबकि रोड के बीच में ट्रक लगा के उस ट्रक को वहीं खरीद होती है और वहीं उससे माल उतार के उसको बेचान कर दिया जाता है। चलो वो व्यापारियों का मामला है, वो अपनी सुविधा के अनुसार जैसा करें, पर हमारा उनसे यही निवेदन रहता है भी वहाँ गली छोटी है, वहाँ बड़े ट्रक ना ला के पिकअप वगैरह खड़ी रहे तो बेटर है, लोगों को आवाजाही बनी रहे। दूसरा, नगर परिषद की पार्किंग जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके रोज ताले तोड़े जा रहे हैं। वहाँ जो माल खरीद के बेच के जो कचरा होता है वहाँ डाल के चले जाते हैं। तो मैंने आज सेक्रेटरी साहब को बुलाया, मंडी इनके जो व्यापारी हैं उनको भी इकट्ठा किया है। मैं आज सुबह जब यहाँ मौके पे आया तो बड़ा बेतरतीब तरीके से अंदर कांटे लगाकर लोग गाड़ियों के ऊपर अपना माल बेच रहे हैं, जो मंडी यार्ड नहीं है, जो सरकार को रेवेन्यू का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है कृषि उपज मंडी को, और उस की जो अनदेखी है। मैं तो कह रहा हूँ सेक्रेटरी साहब यहाँ हमारे पास हैं, उनको भी इस बात को चेतना चाहिए, जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उनका, उसको भी वो देखें। और मैंने उन कांटों को जब्त भी किया। इस तरह बेतरतीब तरीके से व्हीकल यहाँ खड़े रहते हैं भी अगर बाई चांस कोई आगजनी जैसी घटना हो जाए तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, दमकल यहाँ पहुँच नहीं सकती और ये सब जलकर राख हो सकता है, इतना भी। तो आज प्रशासन से बात की गई है, मंडी कृषि उपज मंडी से अपने जो मंडी से बात की, यहाँ के व्यापारियों को बिठाकर इस बात को तय किया गया। मैंने बाकायदा दोनों गेटों के ताले मारे हैं, या तो आपसे नहीं व्यवस्था बनती तो हम बढ़ाएंगे, हम इनकी रसीदें काटेंगे। तो इन्होंने इस बात का समझौता किया है भी कल से हम जो है ये गली जो है जो घरों को जाती है उसमें एक आधू का पिकअप ही खड़ी करेंगे, ट्रक वगैरह नहीं लाएंगे। और मैंने जो नगर परिषद की पार्किंग है वो 7 से लेके 10:30 बजे तक इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, और उसमें 10:30 बजे बाद व्हीकल निकाल के मेरी पार्किंग की सफाई करके ये दें। इस शर्त पर अगर व्यापारी और कृषि उपज मंडी चले तो 2 या 3 माह का जो भी वक्त है, इनको जब तक ये बाहर नहीं जाते मैं इनको पार्किंग देने के लिए तत्पर रहूँगा। इस बात का मैंने इनसे वायदा किया है और इन्हें भी ये बाउंड किया गया है भी उसके बावजूद अगर यहाँ न्यूसेंस करते हैं तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा बाकायदा, जो भी मेरे से बन पड़ेगी। दूसरा, मैं आज ट्रैफिक वालों से बात करूंगा, जो बाहर का जो परिवेश है, जो रोड है, वहाँ 3-3, 4-4 की कतारों में लोग साधन लगा लेते हैं।
और वहाँ खरीद फरोख्त की जाती है या माल को चढ़ाया उतारा जाता है, वो बाकायदा गलत है, क्योंकि बराबर इतनी जगह होती नहीं भी वहाँ से साधन गुजर सकें। और इसी वजह से आए दिन कोई ना कोई महिला में टक्कर लग रही है, कभी किसी जेंट्स में टक्कर लग रही है। मेरे इन 6-7 महीनों में मैंने 7 से 8 एक्सीडेंट देखे हैं। और दूसरा, जो बाहर जिन्होंने मतीरे लगा रखे हैं या कोई भी है, वो अगर बाहर से माल लाते हैं और सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सेक्रेटरी साहब को पाबंद किया है भी, उन पे आप निगरानी रखें। वो जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है सरकार का, वो गलत है। उस पे आप बाउंडेशन करें, उस माल को जो खरीद किया जाए उस पे जो रेवेन्यू है वो मिलना चाहिए, जो बेचान करें उसका भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये मामला सुबह से काफ़ी ज्वलंत था। आज बैठ के प्रशासन के साथ वार्ता करके, मंडी के व्यापारियों के साथ वार्ता करके, हमारे जो पार्षद है कौर सिंह जी वो यहाँ मौजूद रहे हैं, बैठ के सारा इसकी समझाइश की गई है सभी व्यापारियों को कि व्यवस्था बनाएं, शहर को साफ रखने में अपना सहयोग दें, और व्यवस्था जब हम लोग बनाएंगे तभी ये व्यवस्था बन पाएगी। हम उनको रेडियाँ नहीं लगने देते, क्योंकि दिन में जो है बाहर के लोग भी आते हैं, दुकानों पे भी जाते हैं। शाम को उनको 2 घंटे की छूट दी गई थी, और उसमें भी उनको बाकायदा बाउंड किया गया भी अगर आप कचरा हटाओगे और व्यवस्थित नहीं रहोगे तो वही मैं बंद कर दूंगा। 2-4 दिनों से हमने देखा है आपकी शिकायत जो है वो जायज़ है, उसको हम देख रहे हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो उन्हें पूर्णतः हम वहाँ रेडियाँ नहीं देंगे। आज रोज जो अव्यवस्था बिखरी हुई है अपनी सब्जी मंडी में, उसके लिए सुमित रेणुवा जी आए थे। उन्होंने दोनों गेटों में लॉक लगा दिया था, जो पार्किंग है उसमें। उस विवाद को लेके आज मीटिंग हुई थी उनके साथ। सिमन लाल जी आए थे, सेक्रेटरी साहब, आसाराम जी भी आए थे। उनके सामने सारी व्यवस्था बनाई है। जो मेन गली है जो शौचालय के सामने, उसमें 1-2 पिकअप लगेगी, और जो ये वाहन खड़े होते हैं वहाँ 11 बजे तक की इजाज़त दी है। 11 बजे के बाद कोई गाड़ी होगी तो उसका चालान कटेगा। सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर के आज सभापति महोदय ने निरीक्षण किया है, और थोड़ी बहुत जो अव्यवस्थाएं थी उसको व्यवस्थित करने के लिए एक तो ये सब्जी मंडी के पास वाली गली खाली रखने के लिए, और दूसरा जो पार्किंग है वो 10-10:30 बजे तक सब्जी मंडी के लिए अवेलेबल रहेगी। उसके बाद साफ सफाई करवा करके और 11 बजे तक नगर परिषद को पुनः साफ सफाई युक्त उनको उपलब्ध करानी है। उसके बाद भी कोई व्हीकल खड़े रहेंगे तो वो पार्किंग चार्ज है नगर परिषद लेगी।